नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 10 भूगोल। ठीक है, आज हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वन आप लोग सब लोग जानते होंगे वन क्या है, और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं वनों की, बात कर लेते हैं वन क्या है। वन सभी जानते हैं, जो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जंगल दिखाई देते हैं, ये सब वन है। जैसे मान लो किसी राज्य में बहुत ज़्यादा सघन पेड़ यानी पेड़ों की संख्या है, अपने यहाँ कम है। इस तरीके से जितने भी पेड़ जो हैं वो क्या है, वन क्या है, जहाँ जंगल। ठीक है, वन या हम कह सकते हैं या जंगल कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, विश्व स्तर पे बात करते हैं। विश्व की जैव प्रजातियों का 8% अपने भारत में है। ठीक है, और 16 लाख प्रजातियां, कुल कितनी है, 16 लाख प्रजातियां हैं। इसमें से कुल उप प्रजातियां कितनी हैं, ये 1,28,000 जो है उप प्रजातियां। अगर प्रजातियां हैं, इसकी उप प्रजातियां तो होंगी ही। ठीक है, जैसे आप लोग बिल्ली जानते हैं, बिल्ली आप लोग, कैट। कैट की जो है एक प्रजातियां होती है, जैसे एक आप चीता जिसको कहते हैं, एक छोटी बिल्ली होती है, यानी जो प्रजातियां उप प्रजातियां हैं तरीके से। वनस्पति प्रजातियां कितनी है, 47,000 है। वन्य जीव प्रजातियां कितना है, 81,000। ठीक है, देश में कुल वन 80.73% मिलियन हेक्टेयर, इसको प्रतिशत न, मिलियन हेक्टेयर में है। भारत में कुल कितना है, 24.56%, यानी भारत में बात करें तो इतना वन है। ये तो आप वनों की बात हो गई। वन में अपने भारत में ऐसे राज्य भी हैं जहां पे वनों की संख्या बहुत अत्यधिक है। ठीक है, आबादी कम है लेकिन वनों की संख्या ज्यादा है। जैसे देखिए कुछ हम यहाँ लिखे हुए हैं। पहला हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया गया है, क्योंकि वहां पर जो है क्षेत्रफल भी अधिक है, आप लोग जानते हैं, और राज्यों से। तो वहां पे वनों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितना है, 77,414 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये फैला हुआ है, यानी वहां पर इतने वन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वनों की जो संख्या है क्या है, 66,964 वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे आता है। पहला हमारा मध्य प्रदेश, फिर दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना, 55,547 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। वन की जरूरत हमको सबको है, क्योंकि हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो पेड़ों द्वारा उत्सर्जित होता है। हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पेड़ अत्यधिक हमारे लिए उपयोगी हैं। तो ये सबसे अधिक हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पे जो है, उसका दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी फिलहाल इस समय पेड़ों की कटाई इतनी तेजी से हो रही है, फिलहाल दो कम से कम 3-4 वर्षों से अभी रुकावट, इस पे सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके कारण यहाँ पे कुछ कम हुआ है। लेकिन पहले क्या हुआ, अंधाधुंध कटाई हो रही थी। तो पहला स्थान हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ है। पहले क्या हुआ करता था, अपने पहले जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी आता था। पहले एक सन 1973 में एक चिपको आंदोलन चला गया, क्योंकि उस समय ठेकेदार थे, वो पेड़ों की कटाई अंधाधुंध कर रहे थे, यानी बहुत ज्यादा कटाई कर रहे थे। जिसके कारण वहां के एक सुंदरलाल बहुगुणा नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन चलाया। वहां पे वो चिपको आंदोलन में क्या करते थे, जो व्यक्ति होते थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे कि आइए पहले हमको काटिए, फिर जाकर इसको पेड़ के काट सकते हैं। तो इस तरीके से जो चिपको आंदोलन चलाया गया, उससे कुछ प्रभावित हुए लोग, जिसके कारण पेड़ों की कटाई कुछ कम किया गया। तो लेकिन फिर भी कहाँ रुकने वाले हैं लोग। तो इस तरीके से ये उत्तराखंड के चमोली जिले में ये चलाया गया था। आप लोग याद रखिए, कभी भी पूछ लेता है। देखिए एक एक संस्था है जो सभी प्रजातियों को रेड अलर्ट, यानी जो विलुप्त होने वाले हैं या खत्म होने वाली प्रजातियां क्या हैं, क्या सामान्य प्रजातियां कौन से, ये सब एक कैटेगरी वाइज में इसको
बताने वाला एक क्या एक संस्था है, इसका नाम उसको कहते हैं शॉर्टकट में IUCN कहते हैं इसको। इसका जो है नाम हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हम हिंदी वर्जन अगर कहें तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ये एक यूनियन है जिसके तहत सभी को अलग अलग डिवाइड करके बांटते हैं कि कौन विलुप्त होने वाले हैं, कौन अभी सामान्य कैटेगरी में है, कौन अभी विलुप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। तो हम आगे आपको बताते हैं कि देखिए कौन से जानवर विलुप्त होने वाले हैं, कौन सी प्रजाति विलुप्त नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। जैसे अब आपको बताते हैं, जैसे कुछ जातियां हैं जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं, या कुछ सामान्य स्थिति में हैं, कुछ दुर्लभ हैं। इस तरीके से हम कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य जातियां। सामान्य जातियों में सभी लोग आ जाते हैं, सभी जैसे सभी जितने भी पशु पक्षी हर जगह उपस्थित हो, हर राज्य में, हर देश में, हर जगह उपस्थित हो, वो सामान्य जातियां कहलाती हैं। जो हर परिस्थिति में रहने के काबिल हो, वो क्या है, सामान्य जातियां हैं। जैसे पशु, चीड़ और कृतंद, यानी कृतंद चूहा। चूहा हर जगह पाया जाता है, सभी घरों में है, आपके घर में, हमारे घर में भी है। तो दूसरा हमारा है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां ऐसी जातियां जो जिसमें ऐसी जातियां हैं जो संकटग्रस्त है, इसको अगर सुरक्षित नहीं किया गया आने वाले समय में हम उसको न देख पाए। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा। ऐसे जानवर हैं जो अगर हम जिनको संरक्षण नहीं दिया गया, जिनको अगर इसका देखभाल नहीं किया गया, तो क्या होंगे, कुछ दिन बाद ये विलुप्त हो जाएंगे। काला हिरण अभी कुछ दिन पहले इसका केस चल रहा था, आप लोग सभी लोग जानते हैं। मगरमच्छ की भी, और जंगली गधा है वो भी नहीं दिखाई देता। तो ये गैंडा गैंडा को जो मार करके जो सींग होती है उसकी, वो बहुत ही लाभकारी होती है, दवाई बनाई जाती है। तो इसका उपयोग करने के लिए इसको मार करके ये विलुप्त होने के कगार में, यानी संकटग्रस्त, जो जिनका अत्यधिक अगर सुरक्षित न किया गया, कुछ दिन बाद हम उसको हो सकता है न देख पाए। सुभेद जातियां हो सुभेद जातियां ऐसी जातियां जो मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में कहीं कहीं दिखाई देती हैं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। क्योंकि गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है वो अलग तरीके से, यानी अलग प्रकार की होती है। आप लोग डॉल्फिन तो जानते होंगे। यानी नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में जो डॉल्फिन रहती वो ऐसी सुभेद जातियां, यानी ऐसी जातियां जो कहीं कहीं पर दिखाई देती है, हर जगह नहीं दिखाई देती, ऐसी जातियां क्या है, सुभेद जातियां कहलाती हैं। अब हम देखते हैं दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां और सुभेद जातियां दोनों क्या है, नीली भेड़ और एशियाई हाथी। यानी दुर्लभ, जो कभी दिखाई नहीं देती, मतलब कि दुर्लभ हो गई, मतलब कि कहीं कभी मान लो कोई देख लिया, ठीक है, वो ऐसी जाति है जो अचानक या कहीं पर दुर्लभ हो गई हो, यानी कम ही कम दिखाई देती हो, वो क्या है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी। सुभेद और इसमें से थोड़ा सा अंतर ज्यादा नहीं है। अब हम देखते हैं स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां यानी जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी सुअर। यानी ऐसी जातियां मतलब कि जो विशेष स्थान पे कहीं कहीं पाई जाती हैं, ठीक है। विशेष स्थान यानी स्थानिक जातियां जो कहीं स्थान पे पाई जाती है और पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, यानी पूरे भारत में कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है। वो क्या है, निकोबारी कबूतर और अंडमानी सुअर, ऐसी जातियां हैं जो। अब हम बात कर लेते हैं लुप्त प्रजातियां। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख। ऐसी जातियां जो लुप्त हो चुके हैं, पूरे पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। ऐसी कौन कौन से हैं, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख। तो ऐसी प्रजातियां हैं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो इनका संरक्षण न किया गया तो आने वाले समय में ये सब जातियां क्या होंगी, प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी और आगे हो सकता है इनको न देख पाए। तो ठीक है, इस तरीके से जानवर को मार